Hello dear student, welcome to CI International School online classes. How are you all? I hope you fine. ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम न्यू लेसन यूनिट 7.3 लीडरशिप क्या है। ठीक है, मोटिवेशन हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिंग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप क्या है, जो डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। डायरेक्टिंग, जब तक लीडरशिप नहीं समझ आएगी तो डायरेक्टिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। डायरेक्टिंग कैसे की जाती है, उसमें लीडरशिप की क्या भूमिका है, वो आज देखिए हम कराते हैं लीडरशिप क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन के अनुसार जो एम्प्लॉय है वो यूज करते हैं केवल 60% देयर कैपेसिटी, अपनी योग्यता। इट इज एसेंशियल टू यूटिलाइज रिमेनिंग 40% ऑफ कैपेसिटी अटेनमेंट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देखा गया कि एम्प्लॉय जो है 60% अपनी कैपेसिटी यूज करते हैं, तो 40% उनकी क्या रह जाती है, अनयूटिलाइज हो जाती है। मोटिवेशन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अभी 40% जो कैपेसिटी है जो अनयूटिलाइज है, इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, तब यूटिलाइज किया जाएगा जब व्यक्ति को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए कि आपकी 40% कैपेसिटी आप और ज्यादा कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। इस चीज के लिए जब इंस्पायर किया जाएगा तो वो और कुछ नहीं, मोटिवेशन कहलाया जाता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क विद ग्रेटर डेडिकेशन एंड फुलर एंथुसियाज्म, यानी उत्साह, पूरे उत्साह के साथ ही बोल सकते हो। यह पॉसिबल तभी होता है जब व्यक्ति 40% कैपेसिटी का प्रयोग कब पूरा हो पाता है, तभी पूरा हो पाता है जब व्यक्ति इंस्पायर हो, और जब इंस्पायर होता है तो वो ग्रेट डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ और पूरे उत्साह के साथ क्या करता है, कार्य करता है। जब पूरे उत्साह के साथ कार्य करेगा तो 60% नहीं बल्कि 60 के बाद जो 40% उसकी कैपेसिटी बची उसका भी यूज करेगा। इट मीन्स वो 100% अपनी कैपेसिटी का क्या करेगा, यूज करेगा। Such inspire can be given by an executive who is not only efficient manager but a good leader। लेकिन ये इंस्पिरेशन अब यहाँ आया when they are inspired, कि उनको इंस्पायर किया जाए। अब ये इंस्पिरेशन लेकर कौन आएगा, सच इंस्पिरेशन कैन बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव, ये वही एग्जीक्यूटिव ला सकता है हु इज नॉट ओनली एफिशिएंट मैनेजर, जो केवल एफिशिएंट मैनेजर ही नहीं बट अ गुड लीडर, बल्कि क्या होता है, गुड लीडर होता है। ठीक है, कहा जाता है कि ऑल मैनेजर आर लीडर बट ऑल लीडर आर नॉट मैनेजर। ठीक है, कि सारे मैनेजर लीडर होते हैं लेकिन सारे लीडर मैनेजर नहीं होते। जैसे कि लेबर होते हैं तो उनके बिटवीन एक लीडर बन जाता है, लेकिन वो एक मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं है तो वो मैनेजर नहीं है। लेकिन आप सुपरवाइजर को अगर देखिए तो सुपरवाइजर मैनेजर भी है, और अगर वो उसमें लीडरशिप की भावना जाए यानी एक अच्छा लीडर बन जाए तो वो वही कार्य करा सकता है श्रमिकों से कि जो वो चाहता है, मीन्स जो संस्था चाहती है, क्योंकि वो संस्था के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और इसके लिए ही श्रमिकों को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, सच इंस्पिरेशन कैन बी गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव, वही एग्जीक्यूटिव जो है इंस्पायर कर सकता है, इज नॉट ओनली एफिशिएंट मैनेजर, जो केवल एफिशिएंट मैनेजर ही नहीं यानी कुशल, जिसे पूरा ही ज्ञान हो, बट अ गुड लीडर, बल्कि इसके साथ क्या होना चाहिए, वो लीडर हो, मैनेजर ही नहीं लीडर। और लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो व्यक्ति की सामने जो व्यक्ति उसकी फीलिंग को समझता है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करता है, उसे ये कहता है कि मैं आप में मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही है। जो इस तरीके की भावना पैदा करता है वो लीडर होता है। लेकिन मैनेजर अगर इस तरीके की भावना अपने अंदर ले आता है तो वो मैनेजर तो है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, साथ में क्या बन जाता है, एक लीडर। और जब मैनेजर प्लस लीडर दोनों मिल जाते हैं तो एक जो सामने व्यक्ति है वो मैनेजर उस व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है कि उसकी जो 40% कैपेसिटी उसने अभी तक यूज नहीं की तो उसका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। आगे, लीडर इन्फ्लुएंसिंग अदर। अब हम देखते हैं लीडर है क्या। लीडर इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर, लीडर वह होता है जो दूसरों को प्रभाव में लेकर आता है। इन्फ्लुएंसिंग यानी दूसरों को इस तरीके से प्रभावित करता है, इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू, कि लीडर जो चाहता है वो वही करते हैं।
लीडर क्या है, फिर इसका देखिए एक मीनिंग यहाँ, लीडर क्या है, लीडरशिप, लीडर इन्फ्लुएंसिंग, लीडर क्या है, दूसरों को प्रभाव में डालने की एक ऐसी प्रक्रिया है। लीडर वो होता है जो कि दूसरों को इस प्रकार से अपने प्रभाव में लेता है कि जो लीडर कहता है व्यक्ति वही करते हैं, जो लीडर कहता है व्यक्ति क्या करते हैं, वही करते हैं, वो अच्छा एक लीडर कहलाया जाता है। और ये सब जो प्रोसेस है वो क्या कहलाई जाती है, लीडरशिप कहलाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लीडर की बात पर आए कि लीडर एक हमारे आगे जीता जागता उदाहरण जो अभी कुछ समय पहले गया है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आए, एंटर ही किया था, तब लॉकडाउन हुआ। ठीक है, मार्च के करीब लॉकडाउन हुआ। तो उस वक्त जो हमारे एक लीडर है, कौन से हमारे लीडर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एक दिन संडे को, उन्होंने ये कहा कि संडे को 5 बजे सभी मेरे भारतवासी क्या करेंगे, जो ये बाहर व्यक्ति सैनिटाइजर का कार्य कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए क्लैप करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने ये बात कही, पूरा देश एकजुट हो गया। तो वो और कुछ नहीं, उनमें वो लीडर की भावना है, वो एक अच्छी लीडर है, वो इसका संकेत है कि लीडर जो चाहता है व्यक्ति जो है वही करते हैं, वो एक अच्छा लीडर कहलाया जाता है। और जहां एक अच्छा लीडर होता है, जहां एक अच्छा लीडर अगर हमारे सामने आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 बजे न्यूज में आपने देखा होगा कि पूरा ही भारत एक साथ जुट हो गया और खूब उन्होंने जो है क्लैप करी, थालियां बजाई। ऐसी दूसरा एक और एग्जांपल है जब उन्होंने बोला कि नाइट को क्या करना है, दिए जलाने हैं, वो भी सारी जो है लाइट ऑफ करके आपको दिए जलाने हैं। तो उस दिन भी सेम टाइम पर पूरे भारत जगमगा रहा था, जब और देश क्या हो रहे थे, इस कोरोना को लेकर संकट काल में थे, रो रहे थे इस बर्बादी को लेकर कोरोना की। यहाँ पर कोरोना था फिर भी खुशी मनाई जा रही थी उस वक्त कि किस बात की खुशी, हम सब साथ हैं और इसका एकजुट होकर क्या करेंगे, निवारण करेंगे, इसको दूर करेंगे, इस बीमारी को कैसे भी करके अपने देश से जो है मिटा देंगे। ये वो संकेत था। तो आप देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा, पूरे ही हमारे भारत के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। इवन ये नहीं कि बड़े लोग, आप कह सकते हो कि हर एक मजदूर तक आप इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो और कुछ नहीं, ये एक लीडर होता है कि जिसमें हमें लगती है कि उनमें एक अपनेपन की भावना है, वो हमारे जैसे हैं, वो हमारी फीलिंग को समझते हैं, तो हम उनकी बात मानते हैं, वो कहलाए जाते हैं लीडर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक कंक्लूजन निकल के आता है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म दी पोटेंशियल इनटू रियलिटी। इस प्रकार लीडर क्या है, लीडरशिप ट्रांसफॉर्म करता है किसको, पोटेंशियल को इनटू रियलिटी में, यानी संभावना को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रियलिटी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, रियलिटी में। वो होती है लीडरशिप, और वो अच्छा लीडर है जो कि संभावना को, पोटेंशियल को रियलिटी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक संभावना, अगर हम सोचे कि अब भारत एक साथ सेम टाइम पर ये कार्य कर सकता है, तो हमें लगेगा शायद इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी कहे, आज भी अगर कहे कि इतने बजे आपको ये कार्य कर रहा है, तो पूरा भारत एकजुट होकर कार्य करेगा। तो वो और कुछ नहीं, संभावना को किसमें कन्वर्ट करना है, रियलिटी में। तो ये होती है बेटा लीडरशिप। फिर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट माना जाता है कि व्यक्ति अपनी 60% कैपेसिटी का उपयोग करता है, 40% क्या रह जाती है, अनयूटिलाइज रह जाती है। अब इस अनयूटिलाइज जो कैपेसिटी है, इसको कैसे हम यूटिलाइज करवाएं व्यक्ति से, वो हम जबरदस्ती नहीं करा सकते, वो हम केवल तभी करा सकते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और जब प्रेरित हो जाता है व्यक्ति, मोटिवेट हो जाता है, पूरे उत्साह से कार्य करता है, पूरे डेडिकेशन लगन से कार्य करता है। इस प्रकार जो मैनेजर लीडर का एक रोल अदा करता है, वो अपने वर्कर से कुछ भी कार्य करवा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लीडरशिप ट्रांसफॉर्म करता है, किसको ट्रांसफॉर्म करता है, पोटेंशियल इनटू रियलिटी, संभावना को किस में लेकर आता है, रियलिटी में। चलिए, ये तो हो गया लीडरशिप। अब हम देखते हैं कि लीडरशिप की फीचर क्या है। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति जो होता है, एक लीडर होता है, वो दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार अपने प्रभाव में ले लेता है कि जो लीडर चाहता है व्यक्ति क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। वो कहलाई जाती है लीडरशिप।
चलिए अब लीडरशिप के हम फीचर देखेंगे। लीडरशिप के फीचर क्या है? मीनिंग मैंने बताया था, लीडरशिप वो है दूसरों को प्रभाव में लेना। तो फीचर क्या आएंगे? मीनिंग से ही फीचर निकल कर आएंगे। सबसे पहले कौन सी फीचर है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस मतलब लीडरशिप मतलब दूसरों को क्या करना है? प्रभाव में लेना है। जो हम चाहते हैं व्यक्ति वही करे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। जो मैनेजर एक लीडर, अच्छा लीडर बन जाता है तो उसके अंतर्गत कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति वही करेंगे जो वो लीडर चाहेगा, यानी जो उनका मैनेजर चाहेगा। दूसरा फीचर क्या है? बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। अभी मैंने बताया था कि व्यक्ति 60% कैपेसिटी का प्रयोग करता है, 40% कैपेसिटी का प्रयोग नहीं करता। लेकिन अगर इस 40% कैपेसिटी को उसको यूज कराने के लिए उसे प्रेरित कर दिया जाए तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो भी थोड़ा आलसी है, इतना काम नहीं कर रहा जितना हम सोच रहे हैं कि वो कर सकता है, लेकिन जब उसे हम मोटिवेट करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे आपकी मोटिवेशन कोई क्लास ले ली, अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे, अचानक हम देखते हैं आप पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, लेकिन आप जानबूझकर नहीं पढ़ते। वो कैपेसिटी को जो आप जानबूझकर नहीं पढ़ रहे, कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं, कैसे यूज करवा सकते हैं? केवल आपको इंस्पायर करके। तो बिहेवियर चेंजिंग, जब व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तो उसका बिहेवियर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। थर्ड आता है इंटरपर्सनल रिलेशन लीडर एंड फॉलोवर। देखिए क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशन लीडर एंड फॉलोवर। लीडरशिप के अंतर्गत एक क्या होता है? लीडर, और दूसरा को हम क्या बोलते हैं? फॉलोवर। फॉलोवर मतलब फॉलो करने वाले। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा हमने फॉलो किया तो हम फॉलोवर कहलाएगा, वो हमारे क्या कहलाएगा? लीडर। तो लीडर है, लीडर का अस्तित्व तभी है जब उनके क्या होते हैं? फॉलोवर। लीडर का अस्तित्व तभी है जब उनके क्या होते हैं? फॉलोवर। इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशन है, यानी लीडर का अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? फॉलोवर। लीडर का जो अस्तित्व है किसके साथ जुड़ा हुआ है? फॉलोवर। अगर फॉलोवर नहीं होंगे तो लीडर का कोई मतलब नहीं है। कौन होगा लीडर? कोई नहीं। लीडर तो वो होता है जिसका हम कहना मानते हैं, ठीक है। और अगर लीडर नहीं होगा, लीडर ही कोई नहीं बनाया, तो उसके कोई भी क्या नहीं होंगे? फॉलोवर नहीं होंगे। सब व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो आपको यहाँ यही लिखना है कि इनका एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन है। लीडर का अस्तित्व तभी जो है होगा जब कौन होगा? फॉलोवर। अगर फॉलोवर नहीं है तो लीडर का अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब फोर्थ है, जब लीडर है उसके साथ फॉलोवर है तो इसका क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है अचीव हो जाते हैं कॉमन गोल। क्या अचीव हो जाते हैं? कॉमन गोल। कॉमन गोल मतलब हम संस्था में एक ही गोल के लिए आए हो। स्कूल में किस लिए आए आप सबका एक ही गोल है कि आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपको अच्छे मार्क्स लेने, अपनी नॉलेज भी गेन करनी है, लाइफ में कुछ आगे करना है। इसी पर्पज से आप स्कूल में एंटर करते हैं, और हम भी इस पर्पज से एंटर करते हैं कि हम जो पढ़ाएं, बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स ले, अच्छी नॉलेज उनकी इंक्रीज हो, हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करें, ठीक है। तो अचीव कॉमन गोल, जब लीडर फॉलोवर को अपने अंडर ले लेता है, यानी इस तरीके से प्रभावित कर देता है कि फॉलोवर वही करते हैं जो लीडर चाहता है, तो क्या अचीव हो जाता है? कॉमन गोल। क्या अचीव हो जाता है? कॉमन गोल। इसके बाद आता है नेक्स्ट फिफ्थ, कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू क्या है? प्रोसेस। देखिए कोई भी है जो हमारे फंक्शन है सब कंटिन्यू है, मोटिवेशन कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू प्रोसेस। ये थोड़ी है आज मोटिवेट कर दिया इसके बाद करना ही नहीं है। जैसे ही आप आओगे हर दिन आपको क्या किया जाएगा? मोटिवेट किया जाएगा। हर कोई ना कोई नया कार्य होगा तब मोटिवेट किया जाएगा। कोई कार्य कर रहे हो उसको और अच्छे से करने के लिए क्या किया जाएगा? मोटिवेट। लीडर होते हैं और लीडर बार बार अपने फॉलोवर को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। इसलिए ये कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यू प्रोसेस। तो बेटा ये इसकी फीचर थी। फिर एक बार बता देते हैं लीडरशिप क्या है। लीडरशिप वह होता है, लीडरशिप वह प्रोसेस है जिसमें एक लीडर होता है और लीडर दूसरों को इस तरीके से अपने प्रभाव में ले लेता है कि लीडर जो चाहता है व्यक्ति क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं। ये सब प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? लीडरशिप। तो लीडरशिप की फीचर क्या हुई? दूसरों को प्रभाव में लेना। जब तक प्रभाव में नहीं लिया तो लीडरशिप की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरों को प्रभाव में लेना क्या कहलाई जाती है? लीडरशिप। जब दूसरों को प्रभाव में ले लेता है, कौन लेता है दूसरों को प्रभाव में? लीडर। एक लीडर ही
दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले सकता है। एक मैनेजर जरूरी नहीं है कि दूसरे सामने जो व्यक्ति है उसको अपने प्रभाव में ले ले, कि जो मैनेजर चाहता है वो व्यक्ति वही करे। अगर वो एक अच्छा लीडर है मैनेजर के साथ, तो वो सामने वाले व्यक्ति से वही करा सकता है जो कि वो चाहता है। जैसे कि स्ट्राइक कर लेते हैं सारे वर्कर, उनका एक लीडर होता है, वो कहता है जी, फिर लीडर से बात करता है डायरेक्ट मैनेजर, जो टॉप लेवल मैनेजर है वो लीडर से बात करता है श्रमिकों के कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार है। और अगर वो सबको कह देता है जी हाँ जी अब स्ट्राइक छोड़ दीजिए, तो सब छोड़ देते हैं, और कुछ नहीं है, लीडर और फॉलोवर का रिलेशन ही है। जब लीडर जो चाहता है फॉलोवर वो करते हैं, तो हम कहते हैं बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। जो 40% कैपेसिटी वो यूज नहीं कर रहा था श्रमिक, अब उसकी यूज करने लग जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशन है लीडर एंड फॉलोवर का, मीन्स जो लीडर फॉलोवर के बिना लीडर के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अगले में क्या करोगे, जो लीडर चाहता है फॉलोवर वही करते हैं, तो क्या अचीव हो जाते हैं, कॉमन गोल। ठीक है, दूसरों को प्रभाव में लेना, जब प्रभाव में ले लेते हो तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज। तो दूसरा पॉइंट बन गया। जब बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर कब चेंज होगा, जब लीडर भी है और कौन है, फॉलोवर। जब लीडर और फॉलोवर है, बिहेवियर लीडर फॉलोवर का बिहेवियर चेंज कर देता है, तो ऑटोमेटिक क्या प्राप्त हो जाते हैं, गोल, कॉमन गोल। और इस प्रकार ही कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस, बार बार क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ता है ताकि व्यक्ति अच्छे से क्या करे, कार्य करे। ओके बेटा, अब इसके बाद आएगी लीडरशिप स्टाइल क्या है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखेंगे, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जहां आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करना, ताकि मैं यही क्लियर कर लूँ। ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम को इकट्ठा आप लेके बैठ जाओ फिर पूछें। जैसे जैसे एक वीडियो आती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैम ये प्रॉब्लम है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। समझाना कैसे है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ओके बेटा, आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। ओके बेटा, थैंक यू।